कभी कभी जिंदगी में एक पल ऐसा आता है जब लिया गया एक फैसला सिर्फ दो लोगों की किस्मत नहीं बदलता बल्कि कई रिश्तों की नींव हिला देता है। एक ऐसा ही पल अब आने वाला है जहां प्यार और बगावत के बीच की रेखा पूरी तरह मिटने वाली है। स्वागत है आपका सीरियल किस्सा यूट्यूब चैनल पर, जहां हम सुनाते हैं वो कहानियां जिनमें दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, आंखों में आंसू भी आते हैं और अगले पल क्या होगा ये जानने की बेचैनी खत्म ही नहीं होती। और आज का किस्सा सिर्फ एक ट्विस्ट नहीं बल्कि ऐसा धमाका है जो तुमसे तुम तक की पूरी कहानी को नए मोड़ पर ले जाने वाला है। सुबह का वक्त था, लेकिन आर्या की रात अब तक खत्म नहीं हुई थी। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ एक जिद थी। पिछले कई दिनों से वो एक ही कोशिश में लगा हुआ था, किसी भी तरह गोपाल जी को मना लेना। उसे पता था कि जब तक गोपाल जी का दिल नहीं बदलेगा तब तक उसका और अन्नू का रिश्ता अधूरा ही रहेगा। आर्या ने हार मानना कभी सीखा ही नहीं था। कभी वो गोपाल जी के ऑफिस के बाहर घंटों इंतजार करता, कभी अचानक उन्हें चाय पर ले जाने की जिद करता, तो कभी डिनर पर बुलाकर दिल की बात समझाने की कोशिश करता। हर बार वो उम्मीद लेकर जाता और हर बार ठुकरा कर वापस लौटता। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। गोपाल जी पार्क में बैठे थे, अखबार पढ़ रहे थे। आर्या धीरे से उनके पास जाकर बैठ गया। सर, 2 मिनट बात करनी थी। गोपाल जी ने अखबार नीचे किया, गहरी सांस ली और बोले, तुम फिर आ गए? आर्या मुस्कुराया, जब तक आप हाँ नहीं कहेंगे तब तक आता रहूंगा। गोपाल जी ने सिर हिलाया। आर्या, मुझे लगता है तुम्हें जिंदगी भर मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं इस शादी के लिए कभी नहीं मानूंगा। ये शब्द सुनकर भी इस बार आर्या का चेहरा नहीं बदला। उसने पूरी मजबूती से जवाब दिया, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, लेकिन आप मुझे मना नहीं कर पाएंगे। आपको एक दिन हाँ करनी ही पड़ेगी, क्योंकि मैं अन्नू से सच्चा प्यार करता हूँ। गोपाल जी उठे और बिना कुछ कहे वहां से चले गए, लेकिन उनके चेहरे पर हल्की बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। आर्या की जिद अब उन्हें परेशान करने लगी थी, लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। इस पूरे मामले में अब एक नया मोड़ आने वाला था, और उस मोड़ का नाम था मीरा। मीरा दूर खड़ी सब कुछ देख रही थी। उसके दिल में जलन थी, गुस्सा था और शायद एक अधूरी चाहत भी। वो जानती थी कि अगर आर्या और अन्नू की शादी हो गई तो उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो जाएंगी। इसलिए उसने फैसला किया, अगर रिश्ता तोड़ना है तो सीधे दिल पर नहीं, परिवार परवार करना होगा। अगले ही दिन मीरा गोपाल जी से मिली। उसने बड़ी मासूमियत से बात शुरू की। सर, मुझे नहीं पता आपको बताना चाहिए या नहीं, लेकिन ऑफिस में लोग बहुत बातें करने लगे हैं। गोपाल जी चौंक गए। किस तरह की बातें? मीरा ने धीरे से कहा, लोग कह रहे हैं कि आर्या और अन्नू का रिश्ता ऑफिस की इमेज खराब कर रहा है। आगे पता नहीं क्या क्या बातें बनेंगी। बस यही वो पल था जिसने आग में घी डाल दिया। गोपाल जी पहले ही परेशान थे और अब समाज और लोगों की बातें सुनकर उनका डर और बढ़ गया। उन्हें लगा कि मामला अब सिर्फ परिवार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उनकी इज्जत भी दांव पर लग गई है। उसी शाम उन्होंने अनु को बुलाया। अनु घबराई हुई उनके सामने खड़ी थी। गोपाल जी ने सख्त आवाज में कहा, तुम ऑफिस बदल लो, यही ठीक रहेगा। अनु का दिल जैसे रुक गया। लेकिन सर, ये फैसला है, उन्होंने बीच में ही रोक दिया। दूरी ही इस समस्या का हल है। अनु की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया था कि अब मामला पहले से ज्यादा गंभीर हो चुका है। उधर दूसरी तरफ रजनी का गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ था। उन्होंने साफ शब्दों में अनु को सिमरन से दूर रहने को कह दिया था। मेरी बेटी से दूर रहा करो, वरना ये भी तुम्हारी तरह बिगड़ जाएगी। ये शब्द अनु के दिल में गहरे उतर गए। उसे लगा जैसे उसकी पहचान ही गलत साबित कर दी गई हो। घर लौटते ही वो रो पड़ी। पुष्पा ने उसे संभाला, मगर उनके चेहरे पर भी चिंता साफ थी। आर्य तो शायद तेरे पापा को मना लेगा, लेकिन रजनी का क्या करेंगे? अनु ने आंसू पोंछे। इस बार उसकी आंखों में कमजोरी नहीं, दृढ़ता थी। उन्हें मैं मनाऊंगी, क्योंकि अगर मैंने कोशिश नहीं की तो सब कुछ हमेशा के लिए टूट जाएगा। अगले दिन अनु सीधे रजनी के घर पहुंची। दरवाजा खुला तो सामने वही सख्त चेहरा था। आंटी, आपसे बात करनी है, अनु ने धीमी आवाज में कहा। मुझे कोई बात नहीं करनी, रजनी ने ठंडे लहजे में जवाब दिया। लेकिन अनु इस बार पीछे हटने नहीं आई थी। अगर मैं गलत हूं तो सजा दीजिए, लेकिन मुझे सुने बिना फैसला मत कीजिए। उसकी आवाज कांप रही थी, मगर शब्द सच्चे थे। रजनी चुप रही। अनु ने आगे कहा, आपको लगता है मैं सिमरन को बिगाड़ दूंगी, लेकिन मैंने हमेशा उसे अपनी बहन माना है। और जहां तक आर्य सर की बात है, उनसे बेहतर इंसान मुझे जिंदगी में कभी नहीं मिल सकता। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, मगर इस बार वो कमजोरी के नहीं, सच्चाई के आंसू थे।
रजनी पहली बार थोड़ा रुकी, उनके चेहरे की सख्ती हल्की पड़ने लगी। उधर उसी समय आर्य ने भी एक बड़ा फैसला ले लिया था। उसे समझ आ गया था कि अब सिर्फ बातों से कुछ नहीं होगा, उसे अपने प्यार को साबित करना होगा पूरी दुनिया के सामने। और फिर आया वो पल जिसने सबको हिलाकर रख दिया। मंदिर की घंटियां बज रही थी, माहौल शांत था, लेकिन हवा में अजीब सी बेचैनी थी। अनु वहां पहुंची तो उसने देखा आर्य उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ यकीन था। आज मैं किसी से इजाजत लेने नहीं आया, आज मैं सिर्फ अपने दिल की सुनूंगा। अनु कुछ समझ पाती उससे पहले आर्य ने सिंदूर उठाया। समय जैसे थम गया। अगले ही पल उसने अनु की मांग भर दी। अनु स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो खुशी और डर दोनों के थे। और तभी पीछे खड़ी मीरा ने ये सब देख लिया। उसके हाथ से फोन गिर गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि आर्य इतना बड़ा कदम उठा लेगा। जिस रिश्ते को रोकने के लिए वो इतनी कोशिश कर रही थी, वो रिश्ता अब सबके सामने सच बन चुका था। अब कहानी पूरी तरह बदल चुकी थी। अब सवाल ये नहीं था कि शादी होगी या नहीं, सवाल ये था कि इस फैसले के बाद परिवार क्या करेगा। क्या गोपाल जी इस रिश्ते को स्वीकार करेंगे? क्या रजनी का दिल बदलेगा, या फिर ये सिंदूर नए तूफान की शुरुआत बनेगा? प्यार ने अपनी जगह बना ली थी, लेकिन अब असली जंग शुरू होने वाली थी। तो दोस्तों, आने वाले एपिसोड्स में भावनाओं का तूफान देखने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हर रिश्ता अब एक कठिन परीक्षा से गुजरने वाला है। अगर आपको आज का ये किस्सा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही लेटेस्ट ड्रामा अपडेट्स और इमोशनल स्टोरीज के लिए हमारे चैनल सीरियल किस्सा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड के नए किस्से के साथ, जहां हर मोड़ पर छुपा होता है एक नया राज। तब तक देखते रहिए सीरियल किस्सा, क्योंकि यहाँ कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस भी की जाती हैं।